दाता भला करे। आज मैं आप जी से जो बात कहने जा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसका अधिकारी हूँ या नहीं हूँ। लेकिन जो मेरे से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, तो उसके समाधान के लिए मुझे ऐसी बात करनी पड़ती है। तो उनको रास्ता सही मिलता है, सही उनका मन जब से जुड़ता है, तो वो मसला ये होता है कि वो कहते हैं जी हमें ऐसे कहा है, उसने ऐसे कहा है, वो ऐसे कहते हैं। तो यहीं पे बात जाके जो है ना वो उलझन में पड़ती है। उलझन में पड़ती है कि एक को सुना, एक को छोड़ा, किसी और को सुना, किसी और को सुना। ये साधक के मन में जो है ये जिज्ञासा है ना, ये और जानूं मैं, और जानूं, और जानूं, ये जो है ना ये आगे बढ़नी नहीं देती। देखिए, सिख पंथ में जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 5 प्यारों को अमृत पान करवाया, तो 5 प्यारों ने जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की तारीफ में शब्द कहा, वो था वाह हे गुरु। यानी सीधे साधे सरल जीवों को गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उनके अंदर से जो कमजोरी सी ना वो निकाल के उनको जो है ना वो शेर बना दिया, यानी सिंह बना दिया। तो उनके मुंह से वाह निकली। तब से जब 5 प्यारे अमृत पान करवाते हैं, तो जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा है कि 5 वाणी जो है ना उनका पाठ होना चाहिए, करना चाहिए। और वो जो अमृतधारी है वो सुबह उठ के अमृत वेला में स्नान करके तो वो 5 जो वाणी है उनका पाठ करते हैं। लेकिन जो अनपढ़ है या बुजुर्ग हैं पुराने, वो 5 प्यारों से कहते हैं जी हम पढ़ नहीं सकते, तो हम क्या करें। तो उनको ये कहा जाता है कि आपने वाहिगुरु 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 का जाप करना है। दिन में कम से कम 2.5 घंटे करेंगे तो ये 5 वाणी के पाठ के बराबर हो जाएगा। बात उन्होंने सीधी सरल कह दी, समझा दी। अब दिक्कत क्या है कि कुछ प्रचारक वाहिगुरु को 2 हिस्सों में करवाते हैं, और वो वाहिगुरु भी नहीं कहते। वो कहते हैं वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। और कुछ कोई एक संस्था है वो इससे भी लंबा ले जाते हैं, वो कहते हैं वाह गुरु वाह गुरु। यहाँ पर भी गैप आ गया। और कुछ है जो जोर जोर से करवाते हैं और श्वास के साथ करवाते हैं। उनका भी ये कहना है कि वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। यानी इससे उनके जो कर्ता है ना, जो कर रहे हैं, उनकी नाभि पे जोर पड़ता है। और वो मेरे को कहते हैं जी अब हमारे नाभि में गोला बज गया, वो वहाँ पर परेशानी होती है। तो कुछ कहते हैं जी श्वास को खींचो तो कहो वाह, श्वास को छोड़ो तो कहो गुरु। अब ये जो उलझन है ये बहुत से साधकों को जो है ना भी आगे बढ़ने नहीं देती, अंतर नहीं जागता है, इससे मन खाली नहीं होता। जो मेरा मेन कंसेप्ट है शुरू से ही कि मन को खाली करना है। मन के ऊपर बहुत सी विचारें चर्चाएं होती रहती हैं। मन कहाँ है, आत्मा कहाँ है, मन अंदर है, मन बाहर है, आत्मा शरीर में है, किस जगह पे स्थित है। ये सब जो है ना वो जिसको कहते हैं ना चोंच ज्ञान की बातें हैं। करना क्या है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये स्मरण हो गया सरल। अब जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कितनी देर करते हो,
वो कोई कहता जी सुबह आधा घंटा, कोई 1.5 घंटा, कोई घंटा, कोई 2 घंटे, इसी तरह शाम को कुछ समय करते हैं। तो मैंने कहा जो आप वाहिगुरु को 2 हिस्सों में करके बोलते हैं तो इसके लिए तो आपको बैठना पड़ेगा, अपने शरीर के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एकाग्रता वहीं रखनी पड़ेगी। तो जो जो 5 प्यारों ने कहा है या जो मैं कह रहा हूँ उसको आप चलते फिरते कर सकते हैं। एक मैंने अभी पिछले दिनों में ऑडियो दी है कि जब वॉशरूम में जाओ तो हाथ चलते हैं, आंखें खुली रहती हैं, बोल के करो, अपनी आवाज़ धीमी रखो, बिना बोल के करो, घंटा 1.5 घंटा लगता है नहा के कंघी करने तक, और तब जाप करो। तो ऐसे ही मेरे बहुत से साधकों को यही कहा हुआ है। तो कल एक भाई का फ़ोन आया जी, जैसे आपने कहा है, तो उससे तो बात बहुत अच्छी बन गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा जी नहा के निकले 1.5 घंटा, तो वो अंदर तो चल रहा था और कुछ देर और भी चलता रहा। ऐसे ही मैंने बहनों को कहा हुआ है कि हाथ चलते हैं किचन में, उसके साथ जोड़ो। सो बैठ के करोगे कितना देर कर लोगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे सो लोगे, 10 घंटे, और बाकी के 14 घंटे वो तो चुप रह गए ना। तो जो मैं कहता हूँ बोल के करो, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वो आप उसको तो 18 घंटे भी कर सकते हैं। एक बार चाल बन गई तो फिर तो वो अपने आप चलता रहेगा। तो इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो जाती है जी। उनके तो जी इतने चेले हैं, उनको इतने फॉलोअर हैं। कोई एक है वो कहने लगे जी उनके तो 35-40 हज़ार फॉलोअर हैं। वो कहने लगे जी उनके तो सारी दुनिया में भी 100 के करीब 99 उनके जो सारी दुनिया में सेंटर है जहाँ वो जॉब करवाते हैं। मैंने कहा ये कोई बात नहीं है कि किसके कितने हैं। मैं कहा मेरे को पूछोगे तो मेरे तो 4,000 सब्सक्राइबर हैं और कुछ कोई 1,000 के करीब व्हाट्सएप पे होंगे। मेरे को अपनी संगत नहीं बढ़ानी है, मेरे को तो परमात्मा से मिलाने का कार्य करना है, और मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुझसे परमेश्वर करवा रहे हैं, परमात्मा करवा रहा है। इसलिए आप चाहे वाहिगुरु का जाप करो, चाहे ओम का जाप करो, चाहे राम का जाप करो, लेकिन निरंतर करो। तो ये जो बातें हैं किसी को अच्छी लगेंगी, किसी को कड़वी लगेंगी, लेकिन ये काम की बातें हैं। इनके ऊपर अमल करो, आपको शांति मिलेगी, आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति मिलेगी। जब शांत चित्त हो के बैठकर वाहिगुरु का सिमरन करना है और अपने अंतर को जगाना है, यानी ये जो हमारा सर है ये गुंबद है, इससे हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ जुड़ती है, और जुड़ती है वो नाद के माध्यम से। और उस नाद तक पहुंचने के लिए जो जाप है वो वाहिगुरु का इस तरह किया जाता है, यानी उसको जो है ना वो बाद में लंबा लेके जाते हैं, जितना भी लंबा आप ले जा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके सर के अंदर में उसकी गूंज गूंज रही है। वो तरीका है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, यानी शब्द को लंबा लेके जाना है, कहना वही है वाहिगुरु, उच्चारण वाहिगुरु का ही करना है। इसके ऊपर मैं पहले एक ऑडियो दे चुका हूँ कि अंदर की खोपड़ी के भीतर में जगह बनाने के लिए जो है ना उसको
लंबा ले जाया जाता है, जैसे ओम राम वाहिगुरु। ये अंदर जाके वहाँ पर स्थान बनाते हैं, जिससे कि हमारी प्राण शक्ति ऊपर को उठ के सर पे पहुँचती है, और जो परमात्मा की कृपा ऊपर से हमारे सर में आती है, इन दोनों का वहाँ पे संगम होता है। और उसके लिए गुरु अमरदास जी का जो शब्द है ना, वाजा पवन बजाया, गुफा अंदर रख के आवाजा पवन बजाया, 9 द्वारे प्रकट किए और 10वां गुप्त रखाया। और वो जो 10वां द्वार है, उस तक पहुंचने का जो माध्यम है वो नाद है, और वो भी खोपड़ी के अंदर है। सो सरल जाप करना है, चलते फिरते उठते बैठते, तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। और अगर नाद से जुड़ने के लिए, नाद को प्रकट करने के लिए, नाद को पैदा करने के लिए जाप करना है, तो वो है वाहिगुरु वाहिगुरु। इस तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति मिलना मुमकिन है। खुश रहो, दाता भला करे।